बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज ये एक टेस्ट है आपका हुआ तो इसको आज करवाता हूँ मैं आपको कंप्लीट। इसमें आप देखें जी, उसने कहा इन द डायग्राम ए सी डी बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। If B is the midpoint of AC, it means that BC is also 6A plus 3B, and DC is given AB is equal to 6A plus 3B and BC also 6A plus 3B because B is the midpoint of AC. Similarly AE and ED भी सेम ही होंगे, लेकिन अभी हमें उसके लिए AD फाइंड करना पड़ेगा। DC उसने दे दिया हमें 5A plus 2B, express as simply as possible in terms of A and B. The first thing which is required in this is, सबसे पहले नंबर पे उसने हमसे मांगा है कि बताएं कि AC क्या है जी, वेक्टर AC। तो AC इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड। जब भी हमने कोई वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें वेक्टर A चाहिए, AC चाहिए, तो हम A से C पे आएंगे बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम ए से डी पे जाएंगे, डी से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए डी नहीं है, और लेकिन ए सी को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी, बिकॉज इट इज़ दी बी इज़ द मिड पॉइंट। आप इस तरह कर लो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो ए बी की वैल्यू को, दोनों तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। यू कैन राइट 6A प्लस 3B, 6A प्लस 3B, एंड यहाँ से हमें मिलेगा 6A प्लस 6A, इट विल बिकम 12A। सो यहाँ हम लिखेंगे 12A और 3B प्लस 3B विल बिकम 6B। ठीक है, या आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट 2 into 6A प्लस 3B। तो यहाँ से भी हमें 12A प्लस 6B मिलेगा। सब तो जो भी आप मंत्र यूज़ करना चाहो। अच्छा जी, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है हमें फाइंड AD। सो AD फाइंड करने के लिए, बिकॉज AD's वैल्यू इज नॉट देयर, तो ये वाला मेथड तो नहीं चलेगा वहाँ पे। अब A से D पे हमने आना है बाय चेंजिंग द रूट। हम क्या करेंगे, A से C पे जाएंगे और फिर C से D पे आएंगे। AC इज 12A प्लस 6B और CD गिवन है जी। अब देखें, DC इज गिवन, इट इज़ 5A प्लस 2B, लेकिन जो CD है वो क्या होगा, अब वो हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगी, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब उसके साथ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A माइनस 5A हो जाएगा और माइनस 2B हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा 12A माइनस 5A इज इक्वल टू 7A और 6B माइनस 2B इज इक्वल टू 4B। मेरे पास AD आ गया। अगले पार्ट में वो कह रहा है EB इज़ पैरेलल टू DC। तो इसके लिए हमें EB और DC अगर पैरेलल हैं तो अब हमें EB की पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब EB क्या होगा जी, EB इज़ इक्वल टू EA, देखें जी, EA प्लस AB, EA प्लस A। अब EA क्या है बेटा यहाँ पे, अब एज यू कैन सी इन द डायग्राम, E is the midpoint of AD, it is mentioned in the statement over here, you can see E is the midpoint of AD, and AD 7A plus 4B है, तो AE क्या होगा, 7A plus 4B over 2। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ये है EA, तो अब यहाँ पे हम इसके साथ माइनस ऐड करेंगे एंड वी विल राइट 7A प्लस 4B ओवर 2
and AB is already there, it is 6A plus 3B. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे अंदर, -4B, और यहाँ पे एलसीएम भी साथ ही लेने चलें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12A प्लस 6B। अब इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7A प्लस 12A विल बी इक्वल टू 5A, और -4B प्लस 6B विल बी इक्वल टू 2B ओवर 2 है, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 इंटू 5A प्लस। अभी सारा कुछ हमने किस लिए कहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि EB जो है ना शो करवाना है हमने, शो दैट EB कह रहा है शो दैट EB इज पैरेलल टू DC। अब हम देखो हमारे पास DC की वैल्यू भी है विच इज़ 5A प्लस 2B, और जो हमारे पास EB आया है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 5A प्लस 2B। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि EB वेक्टर जो है वो बन रहा है 1/2 ऑफ एंड 5A प्लस 2B क्या है बोला, दैट इज़ इक्वल टू DC। So whenever such kind of relation is there between two vectors, तो वो वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं। अब देखते हैं ये क्यों ऐसा कहते हैं जी, यही पैरेलल है वेक्टर्स में। जब कभी भी एक वेक्टर दूसरे का k टाइम्स हो जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएंगे। अब आप देखो EB इज हाफ ऑफ DC, और अगर हम DC लिखेंगे तो DC ट्वाइस ऑफ EB हो जाएगा। Therefore we can say here vectors are parallel। तो ये वाला रिलेशन आप जब शो करवा दोगे तो आप यहाँ पे रीजन ये सारी ये प्रॉप देने के बाद आप लिख सकते हैं vectors are therefore EB is parallel to, ये पैरेलल की सिंबल है जी DC। हो गया जी। So the second part is in the diagram OA is equal to A and OB is equal to B। अब उसने कहा C is the point such that OAC is a straight line and AC is equal to twice of OA। अब अगर AC इसका डबल है तो इसका मतलब ये 2A हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर 2A लिखते हैं तो अब हमारा OC क्या बन गया, OC is equal to 3A। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है जी। एक तो चीज़ पहले नंबर में उसने कहा AD वेक्टर बताओ क्या है जी। अगर आप देखो AD वेक्टर ये D लेबल किया हुआ उसने, तो ये हमारा AD है जी, ठीक है, ये हमारा AD है जी, D यहाँ पे है। सो AD क्या होगा, AD विल बी इक्वल टू AO प्लस OD। अब AO क्या होगा, क्योंकि O से एक ही तरफ एरो की डायरेक्शन है तो AO हो जाएगा -A। अब OD, D is the midpoint of OB, it is given in the statement, you can see। ये देखिए उसने कहा हुआ है कि जो ये वाला इसका मिड पॉइंट है, ये देखिए OB का। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर OB इज इक्वल टू B है तो ये हो जाएगा OD हो जाएगा हाफ ऑफ B। therefore we can write B minus 1/2B minus A।
एक चीज़। दूसरी चीज़ उसने हमें कहा हुआ है ई बी फाइंड करें जी, वेक्टर ई बी। अगर आप डायग्राम में देखो तो ई बी वेक्टर इज लाइक दैट, ये है जी बी। अब ई से बी पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे ही करेंगे कि ये ई से थोड़ा टेढ़ा हो गया वेक्टर, हम ई से ओ पे जाएंगे, से ओ पे ई ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। अब ई ओ वेक्टर क्या है बेटा, उसके लिए हमें ई ओ के लिए हमें ई ओ फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप सेपरेटली ई ओ फाइंड कर लो। ई ओ होगा ई बी प्लस बी ओ। So EB plus BO is equal to what is EB? EB तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम अगर देखें क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि EC इज इक्वल टू, ये लास्ट में OD के इक्वल है जी। अगर EC OD के इक्वल है तो EC की वैल्यू भी 1/2B हो जाएगी। हम ये यूज़ करेंगे जी। तो हम EO के लिए EO वेक्टर विल बी EC प्लस CO। अच्छा, EC क्या हो गया बेटा, 1/2B and vector CO is equal to माइनस, बिकॉज OC जो है वो 3A बन रहा है, तो हमारा जो CO है वो बन जाएगा -3A। ये आ गया हमारे पास ये। इसको अगर हम इस तरह नंबर 1 कह लेते हैं, तो अब इस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, EO की वैल्यू पुट करेंगे और OB की वैल्यू पुट करेंगे। Therefore our EB will be EB is equal to EO plus OB। EO की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2B minus 3A and OB vector is equal to B। अब यहाँ पे हम 2 LCM ले लेंगे, so it will become B minus 6A plus 2B। अब B plus 2B will give us 3B और minus 6A over 2। अब यहाँ से हमें ये मिलेगा, अगर यहाँ से मैं 3 ऊपर से कॉमन ले लूँ और ओवर 2 कर लूँ इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा B minus 2A। यह है हमारे पास EB। अब अगले पार्ट में वो कह रहा है जी, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज EB वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी कि EB का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी रेशो बताओ इसके साथ AD वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ, यानी इन दोनों की रेशियो मांग रहा है। ये रेशियो किस में जी, अच्छा EB आ चुका है हमारे पास 3/2B minus 2A। अगर हम डायग्राम की तरफ गौर करें तो हमें AD नज़र आ रहा होगा
वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है 1/2b माइनस ए। अच्छा, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे है 3/2b माइनस 2a और वहाँ पे है 1/2b माइनस 2a। अब हमने कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स करनी है कि अब देखें b माइनस 2a है, इसका मतलब अगर हम AD में से 1/2 कॉमन ले लें, हमारे पास वेक्टर AD है, AD में से अगर हम 1/2 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 1/2 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बाय, तो ये बनेगा b माइनस 1/2a, सॉरी 1/2 मैंने अगर कॉमन लिया है तो 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो ये b माइनस 2a होगा। सो AD वेक्टर हमारे पास आया 1/2b माइनस 2a और EB वेक्टर था 3/2b माइनस 2a। अगर इनकी मैं रेशियो लिखूँ यहाँ पे, ये जो आपने साइड पे मैग्नीट्यूड है इसकी टेंशन नहीं लेनी, EB रेशियो AD, इसका मतलब इसने पॉजिटिव रहना है। अब EB क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू b माइनस 2a and AD vector is 1/2 b माइनस 2a। तो अब यहाँ क्या होगा कि b माइनस 2a and b माइनस 2a will cancel out and what we are left with 3/2 divided by 1/2 a energy, so it will become 3/2 multiply 2/1, तो ये दोनों कट जाएंगे and finally the ratio between EB and EB vector ratio, AB vector ratio दोनों की रेशियो यानी कि मैग्नीट्यूड की रेशियो क्या हो जाएगी 3:1, तो ये हमारा आंसर है। इसके अगला हो गया ABCD is a quadrilateral and H, K, L and M are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. AB is equal to 2A, BC is equal to 2B and AD is equal to 2D. Express as simply as possible in terms of A, B, C, A and B are A, B and D. तो पहली चीज़ उसने यहाँ पे पूछी है जी H के वेक्टर H के, सो H के वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो H के ये बड़ा हुआ जी, ठीक है, तो H के मीन्स HB प्लस BK, HB प्लस BK। अब HB बेटा क्या है, अब देखो H उसने का मिड पॉइंट है एंड AB इज टू A, मीन्स द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स B, सो 2A है तो ये A इधर और A ही इधर, ये AH, दिस बोथ आर A, सो HB इज इक्वल टू A and BK and you know it is given BC is equal to 2B, तो BK क्या हो जाएगा बेटा, that is equal to B, सो ये बन गया A प्लस B। अब दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है CD वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा बेटा अब C से D पे आना है हमें, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम C से B पे जाएं, CB प्लस हम B से A पे आए एंड D एंड हम A से D पे गए, तो ये हमारा क्या हो गया CD हो गया जी।
अब सी डी वेक्टर क्या है जी, सी बी हमारे पास है -2b, बी ए इज -2a एंड ए डी इज इक्वल टू 2b। ये आ गया हमारे पास वेक्टर सी डी। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना, इससे भी ठीक है, चल जाएगा। ये आ गया सी डी जी, 2d -2b -2a प्लस 2d। इसको आप अरेंज करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2d -2a -2b। अच्छा जी, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ml वेक्टर इज इक्वल टू, m से हमने l पे जाना है, m यहाँ पड़ा हुआ है, सो दिस इज ml। अब ml के लिए हमें जाना पड़ेगा md पे, और md का है दैट इज इक्वल टू d, और फिर d से हमें जाना पड़ेगा l पे, और cd हमने फाइंड कर लिया हुआ है। cd है जी -2b -2a प्लस 2d, तो ld क्या होगा जी, दैट विल बी, अब हम लिख लेते हैं पहले ml इज इक्वल टू md प्लस dl, so md is equal to d because m is the midpoint, so md is equal to d and dl is equal to, अब क्या करेंगे बेटा, इन सब की हम ना इनको पॉजिटिव बना देंगे, 2b को प्लस 2b कर देंगे, 2a को प्लस 2a कर देंगे, और 2d को -2d कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। और जब हम इस पर 2 का एलसीएम अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2d प्लस 2b प्लस 2a -2d ओवर 2। तो यहाँ से 2d कट जाएगा, एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग 2 इंटू 2b और 2a है ना, 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये बनेगा p प्लस a और a प्लस b ओवर 2, एंड 2 विल बी कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, सो इट इज आवर ml। So this question is over। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, इसमें उसने हमें कहा हुआ है कि AC, B and OCD are straight lines, AC ratio CB is 1:2 and OA is equal to 3A and OB is equal to 6B, everything is labeled। अब पहले नंबर को कह रहा है कि express AB in terms of A and B। अच्छा बेटा, AB is very simple to find, AB vector is equal to AO plus OB, and AO will be -3A and OB will be 6B। तो इसको थोड़ा सा हम वैसे लिख दें, 6B -3A, तो भी ठीक है, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें इसमें से तो शायद आगे काम आ जाए, इसलिए लेके रख देते हैं। ये हो गया जी AB। The other thing which is required here is AC, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी AC होगा, AC वेक्टर। सो AC वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे ना रेशो दी हुई है उसने, यहाँ देखें इसमें लिखा हुआ है कि रेशो जो है 1:2, A भी हम निकाल चुके हैं, तो
तो अब रेशो में 1 शेयर AC का है और 2 शेयर जो है वो CB के हैं। तो अगर हमें AC फाइंड करना है तो 1, और सम ऑफ रेशियोज क्या है 1 + 2 = 3, और किसका AC किसका पार्ट है AB का, और AB आएगा तो AB की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो मैं ऊपर वाली लिखूँगा, बल्कि इसको एज इट इज ही लिख देते हैं 3 और इंटू 2B - A, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिखते हैं 3, तो ये वाला 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड AC हमारे पास आ जाएगा 2B - A। अच्छा, यहाँ से कुछ उसने हमें AC आ गया। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है जी PD उसने दे दिया हमें, BD इज गिवन इज इक्वल टू 5A - B, and showing your working, clearly find OC ratio CD, and we need to find OC ratio CD। अब सबसे पहले नंबर में हम OC फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा OC देखो, O से C पे जाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम O से C पे जाने के लिए हम O से A पे आएंगे और फिर A से C पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा OC। सो OC इज इक्वल टू OA प्लस AC, and OA is 3A and AC is right here, you can see it is 2B - A, so it will become 3A - A is equal to 2A, and it is minus plus 2B. So finally OC vector will be 2 into A plus B, ठीक है। तो अगली चीज़ उसने कहा है CT के साथ इसकी रेशो को भी हमें फाइंड करनी है, तो अब हमें CT भी फाइंड करना पड़ेगा। सो CT इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड। D इधर है थोड़ा सा 5 हो गया, वो 14 में आ गया, सो D इज हियर। सो CD vector will be equal to CB plus BD। अब CB बेटा क्या होगा, CB होगा 2/3। अच्छा अब देखें हमारे पास AC आ चुका है 2B - A, इट इज़ 1 पार्ट, तो ये ट्वाइस हो जाएगा उसका। अब दोनों तरह से कर सकते हैं आप इसको, यानी 2 into 2B - A करते हैं CB को, बिकॉज इट इज देयर इज 1:2, 1 जो है 1 पार्ट जो है वो 2B - A है, AC है, तो CB क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं प्लस, और BD क्या है बेटा, BD भी हमने फाइंड कर लिया है, ये देखिए 5A - B, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो 5A - B। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बिकम 4B - 2A प्लस 5A - B। अच्छा जी, अब हम करते हैं, पहले ए वाले को लिखते हैं, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3A, और B में से 1 भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3B। सो वी कैन टेक 3 कॉमन, ये 3 into A - B।
क्योंकि उसने कहा कि OC रेशो CD फाइंड करो, तो हम लिखेंगे OC रेशो CD, OC एंड CD दोनों हमारे पास हैं। OC है जी 2A + 2B, तो मैं इसको लिखूँगा 2 × A + 2, और CD है जी 3 × A, यहाँ प्लस है सॉरी, 4B - B will be + 3B। ठीक है, सो A + B सेम टर्म्स आनी चाहिए तो ही कैंसिल होगा ना। तो यहाँ पे आपकी सिक्स सेंस भी और एक्टिव होनी चाहिए कि कोई गड़बड़ घोटाला हो गया कोई क्वेश्चन में। अच्छा जी, 2/3 है, सो अब हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनली OC रेशो CD = 2/3। बेटा ये थी आज की वर्कशीट, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। होपफुली आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट होंगी और आइंदा से ऐसी उनको अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।